नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के विवादित बयान को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मुंदड़ा ने धारीवाल से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की और कहा कि सरकार तुरंत धारीवाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। मुंदड़ा ने कहा कि अगर धारीवाल ने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो बीजेपी महिला मोर्चा उनका घर से निकलना मुश्किल कर देगा। राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर शांति धारीवाल जी का बहुत ही घटिया और बेहुदा बयान कि राजस्थान अगर रेप केसेस में नंबर 1 है तो ये मर्दों का शहर है, ये बहुत ही घटियापन की पराकाष्ठा है। क्या महिलाओं के साथ रेप होना, एक तरफ तो राजस्थान की सरकार उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ऊपर से मंत्रियों के ये विवादित बोल, क्या ये शर्म का विषय नहीं है मुख्यमंत्री महोदय? साथ ही प्रियंका गांधी जी, आप बोलती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो आपके मंत्री को क्या आप बर्खास्त करेंगी? आप बताइए आप क्या करने जा रही है राजस्थान की महिलाओं के लिए, जो इस तरह का आपकी मंत्री महोदय बयान देते हैं और 3 महिला मंत्री वहां बैठ करके हंस रही होती है, सुन रही होती है, किसी का कोई जवाबदेही नहीं है। बड़े ही शर्म का विषय है। और मैं आज मेरी बहनों के साथ पुरुषों से भी आह्वान करती हूँ कि इन्होंने हम न सिर्फ महिलाओं को गाली दी है, आपके लिए भी बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। क्या मेरे पुरुष भाई भी क्या सब इसी तरह के लोग हैं? मैं आपसे आह्वान करती हूँ कि मंत्री महोदय का घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए और सब जगह उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा और उनके मुंह पे कालिक पोती जाएगी। आप तैयार रहिए मंत्री महोदय। और मैं मुख्यमंत्री जी आपसे मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे मंत्री महोदय को तुरंत प्रभाव से आप अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कीजिए और सार्वजनिक मंच पे ला करके उनसे माफी मंगवाइए। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और जनसुनवाई के दौरान रेलवे यार्ड में चल रहे क्लिंटर प्लांट की शिकायत मिलने पर सांसद रंजीता कोली देर शाम वहां पर पहुंची और साथ ही कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया। सांसद को बताया गया था कि क्लीनर प्लांट पर बिना एनजीटी के नियमों पर पूरा कार्य किया जा रहा है। इस पर सांसद ने मौके पर जाकर देखा तो पाया कि क्लीनर प्लांट में पहले ही पड़े हुए क्लीनर को हटाया जा रहा था, उसकी साफ सफाई की जा रही थी। प्रदेश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में एक बार फिर मोबाइल बैटरी और चार्जर मिला है। जेल प्रशासन ने मामले में टीएक्स सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस जांच कर रही है और मोबाइल फोन का उपयोग जेल में बंद कौन सा कैदी कर रहा था ये भी जांच रही है। हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन द्वारा सिविल लाइन थाने में शिकायत में बताया गया कि हाई सिक्योरिटी जेल में जेल स्टाफ के द्वारा आकस्मिक तलाशी ली गई, जिसमें वार्ड नंबर 2 के ब्लॉक नंबर 3 में पानी की खेली के पास थैली में लिपटा हुआ कीपैड मोबाइल फोन और बैटरी चार्जर मिली है। नशे की लत के कारण चोर बने युवक ने अब तक पुलिस पूछताछ में 6 मोटरसाइकिल को चोरी करना कबूला है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने आरोपी सोनू को 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था, जिसे न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेजने के आदेश दिए। आदर्श नगर थाना पुलिस ने हत्थे चढ़े वाहन चोर से 3 दिन पुलिस रिमांड में अहम खुलासे किए हैं, जहां पर पुलिस पूछताछ में अब तक आरोपी ने 6 मोटरसाइकिल को चोरी करना कबूल किया है। आंगनबाड़ी केंद्र पर 1.5 माह के मासूम को टीके लगाने के करीब 17 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। बच्चे की डेड बॉडी नीली पड़ गई, जिसके मुंह से झाग निकल रहे थे। इससे गुस्साए परिवार वाले सिटी डिस्पेंसरी पहुंचे, जहां पर टीका लगाने वाली नर्स को कई थप्पड़ जड़ दिए। आरोप था कि मना करने के बावजूद टारगेट पूरा करने के लिए नर्स ने 3 टीके लगा दिए और यह मामला अजमेर के गुलाबबाड़ी डिस्पेंसरी का है। प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे अलवर में होते हैं। इन हादसों में लोगों की जान चली जाती है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से कई बार सड़क हादसे रोकने और कम करने के प्रयास किए गए। अलवर के नंगली सर्किल पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस की तरफ से एक वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान अलवर एसपी ने यातायात नियमों की जानकारी के लिए एक पोस्टर का विमोचन किया और इस दौरान पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, सड़क हादसों को नहीं रोका जा सकता है। लोगों को यातायात नियमों का पालन करना होगा। कि हमने काफ़ी बार ये देखा कि ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए पुलिस तो सिर्फ एक एनफोर्समेंट के रूप में काम कर सकती है, लेकिन जनता अगर साथ दे, अगर कम्युनिटी साथ आके काम करे तो हम ज़रूर एक्सीडेंटल डेथ्स को या घायल होने की अवस्था में भी पब्लिक सेफ्टी के लिए काम कर सकते हैं। इसी बाबत हमने कुछ ऑडियोज़ तैयार करे हैं जो हमने अपने तीनों जो हमारी इंटरसेप्टर व्हीकल्स हैं, हाईवे मोबाइल्स हैं और ट्रैफिक की जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें हमने लगातार चलाए हैं, साथ ही साथ उपखंड लेवल पे भी।
उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर चौराहे पर जश्न मनाया गया और भारी संख्या में लोग पहुंचे। आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए नजर आए। बड़ी धूमधाम के साथ जश्न मनाया गया। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कहा, अभी 4 राज्यों में सरकार बन रही है, आने वाले समय में राजस्थान में भी बीजेपी सरकार बनेगी। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में भाजपा को भारी जीत मिली है। 5 में से 4 राज्यों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और इस दौरान राजस्थान के नेताओं का भी इसमें बड़ा रोल रहा। इस दौरान भाजपा कार्यालय पर भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, गुलाल लगाकर, आतिशबाजी कर बधाई दी। साथ ही 4 राज्यों में पार्टी के बढ़िया प्रदर्शन पर सभी ने खुशी जाहिर की। आज हमारे योगी जी भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी जीत दर्ज करके आए। ये पूरे भारत की जीत है, पूरी दुनिया की जीत है और ये जीतना सुनिश्चित था, क्योंकि योगी जी ने वहाँ पर गुंडागर्दी खत्म कर दी और वहाँ पर बाबा का राज है और हमेशा रहेगा। आने वाले समय में भी हमारे योगी जी आएंगे और हम बहुत खुश हैं। योगी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। ये शुरुआत है, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। कहते हैं कि श्री राम अयोध्या पधारे थे और अब थोड़े दिन बाद में मुझे लगता है राजस्थान भी आने वाले हैं और ये बुलडोजर बाबा के तैयार है। ऐसा कह लो तो सचिन पायलट की छाती पे जय श्री राम, श्री राम, जय। छोटी काशी जयपुर में फाल्गुन माह बसंती ब्यार बहने लगी है। आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में होली के उपलक्ष्य में 16 मार्च तक होली का उत्सव और फागोत्सव पुष्प फाग के कार्यक्रम होंगे। 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होलिकात्सव के रूप में 13 मार्च तक मनाया जाएगा। विभिन्न कलाकार ठाकुर जी के समक्ष शिवार्पित करेंगे और मंदिर परिसर में विशेष फागोत्सव होगा। दिल्ली और कोलकाता के कलाकार पुष्प वर्षा, होली, चंग, धमाल और बांसुरी वादन के साथ भजनों की स्वर लहरिया बिखेरे हैं। साथ ही पुष्प फाग उत्सव का कार्यक्रम 14 और 15 मार्च को होगा। ठाकुर श्री राधा गोविंद जी कृपा से अंजन कुमार जी गोस्वामी जी महाराज, मानस जी गोस्वामी जी के सानिध्य में ये पारंपरिक फाग उत्सव का आयोजन हुआ है, जो काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। इस बार 4 दिवसीय फाग उत्सव में कम से कम 500 कलाकार भाग लेंगे, जिसमें देश विदेश के ख्यातिमान कलाकार भाग ले रहे हैं। क्योंकि 2 साल से कोविड चल रहा था, इस चक्कर में लोगों की भीड़ भी कम थी, परंतु इस साल कोविड कम होने की वजह से जनता भी बहुत आई है और फाग उत्सव का, पारंपरिक फाग उत्सव का आनंद ले रही है। तो ठाकुर जी की कृपा से फाग उत्सव इस बार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेड़ता रोड कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं प्रधानाचार्य भगवती लाल शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों और भामाशाह द्वारा किए गए दान और कार्यों की विस्तृत जानकारी पेश की और कहा कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज।